देखिए, बीमा भारती की गलती केवल ये नहीं है कि वो जदयू छोड़कर चली गई और चुनाव के खिलाफ जाकर लड़ा, बल्कि बीमा भारती की गलती ये है कि वो 12 तारीख को जो सरकार खेला हुए तेजस्वी कर रहे थे उसकी हिस्सेदार बन गई। दाव उल्टा अगर नहीं होता और नीतीश अगर रिवर्स उनो कार्ड नहीं खेलते तो आज बीमा भारती की वजह से सरकार गिर जाती। क्योंकि तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका दिया नीतीश कुमार ने। मेरे बोलने के बावजूद तेजस्वी यादव ने मेरी बात नहीं मानी और उनका समर्थक लोग का तो पूछ मत कीजिए, लुत्कारी लगा घूम रहा था। मिल जाओ खाली, तुम झूठ अफवाह फैलाते हो, हमारे विधायक भागेंगे, कोई नहीं भागेगा। और जिन लोगों को मैंने नाम दिया था 3 को वही भागे। तेजस्वी यादव ने 2 पॉइंट्स देखे और दोनों पॉइंट्स को देखकर उन्होंने फैसला ले लिया। पप्पू यादव जितने दिन तक सांसद थे उतने दिन तक तेजस्वी यादव को उन्होंने चैन से रहने नहीं दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा करना है। 2020 में जो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी, उस पार्टी को नंबर 1 कैसे बनाना है, इसको लेकर नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 24 में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंकों में बड़ा इजाफा किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी 67 से 68 विधानसभा सीटों पर लीडिंग में थी, तो नीतीश कुमार की पार्टी लगभग 72 से ज़्यादा सीटों पर लीड पर थी। और इस समीकरण के बाद, इस एनालिसिस के बाद नीतीश कुमार 2025 चुनाव में हमारी पार्टी जदयू कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर के अभी से तोड़ जोड़ की राजनीति पर जुट चुके हैं। तोड़ जोड़ की राजनीति इसलिए क्योंकि कई विधायक जो जदयू को समर्थन दिए थे फ्लोर टेस्ट के पहले, उनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ कई विधायक जो चले गए उस खेमे में और अब उनकी घर वापसी की तैयारी हो रही है। बीमा भारती उनमें से एक हैं, जिनको पूर्णिया में लोकसभा चुनाव लड़ाया गया आरजेडी की टिकट से, वहां से वो हार गई। दूसरी तरफ रुपौली में उपचुनाव में आरजेडी ने फिर उन पर भरोसा जताया, लेकिन उस भरोसे पर खरे नहीं उतरी। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के लिए बीमा भारती अब कहीं पर पार्टी में स्टेबल नहीं करती है। इस वजह से बीमा भारती अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी सवाल उठता है कि नीतीश उनके लिए क्या सोचते हैं। अगर जदयू में आती हैं तो क्या जदयू में नीतीश वापसी कराएंगे? इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। सर, बीमा भारती एक बार फिर नीतीश के पाले में जदयू में आना चाहती हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या नीतीश कुमार से जो बैर करने वाले लोग हैं उनको नीतीश वापस शामिल कराते हैं? ये री एंट्री तो जदयू में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कई लोगों का हुआ भी है जी। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए लगभग हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। एक बार ललन सिंह भी बाहर जाकर आए थे। आनंद सिंह से भी रिश्ता प्लस माइनस का हमेशा रहा है नीतीश कुमार का। आनंद मोहन के साथ भी वही बात होती है। ऐसे कई लोग हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर गए, काफ़ी दिन तक इधर उधर रहे, फिर वापस आए, तो नीतीश ने उन्हें वो जगह दिया, सम्मान दिया, स्थान दिया, बड़ा ऊंचा मकाम दिया। लेकिन बीमा भारती ने जिस तरह से रिश्ते खट्टे किए थे, उसके बाद बहुत संभावनाएं थी नहीं। देखिए, बीमा भारती की गलती केवल ये नहीं है कि वो जदयू छोड़कर चली गई और चुनाव के खिलाफ जाकर लड़ा, बल्कि बीमा भारती की गलती ये है कि वो 12 तारीख को जो सरकार खेला हुए तेजस्वी कर रहे थे उसकी हिस्सेदार बन गई थी। जदयू के विधायक रहते हुए 3-4 विधायक ऐसे थे जो उस दिन खेला करना चाहते थे, जिस बात को नीतीश कुमार ने पकड़ लिया था, जिस चोरी को। और तेजस्वी यादव निश्चिंत है कि हम खेला कर लेंगे। इन विधायकों से बातचीत भी उनकी हो गई थी, तो ऑलरेडी तेजस्वी यादव के साथ बीमा भारती कॉम्प्रोमाइज हो गई थी जदयू में रहते हुए भी। अब ये तो हम नहीं जानते, ये तो दावा किया जाता है कि 10 करोड़ का ऑफर, 10 करोड़, 7 करोड़, 17 करोड़, बहुत सारी बातें होती हैं। और इसमें नाम भी लिया जाता है। प्रवक्ता के जो विधायक हैं उनका भी नाम लोग लेते हैं। एक और जब भाजपा की विधायिका है भगीरथी देवी, उनका नाम लिया जाता है, और भी कुछ लोग हैं। लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार ने सारा खेल पलट कर उल्टा उधर से ही 3 विधायक तोड़ दिए तेजस्वी यादव की तरफ से, जिसके बारे में मैं हमेशा बोल रहा था। तो दाव उल्टा अगर नहीं होता और नीतीश अगर रिवर्स उनो कार्ड नहीं खेलते तो आज बीमा भारती की वजह से सरकार गिर जाती। नहीं हो पाता बहुमत। और उसके बाद आपको पता है कि नीतीश कुमार सरकार से भी जाते हैं और कुर्सी से भी जाते हैं।
इसके बाद आपको लगता है कि बीमा भारती को नीतीश कुमार माफ करना चाहिए नीतीश कुमार को? इतना ही नहीं, इसके बाद जब वो वहां से बुलाई गई आई वापस तो उनके पति और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बीमा भारती को लगा कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, जिसके बाद इसी को हवाला बनाकर वो भागी पहुंची थी विधानसभा, और विधानसभा में गई थी तो आपको याद होगा पत्रकारों ने उनको पकड़ा था तो उन्होंने क्या कहा था, हम तो आ ही रहे थे, हम कहाँ जा रहे थे, हमारे पति और बेटा को गिरफ्तार कर लिया गया, सारा वीडियो आपको याद होगा। इसके बाद चूंकि तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका दिया नीतीश कुमार ने, मेरे बोलने के बावजूद तेजस्वी यादव ने मेरी बात नहीं मानी, और उनका समर्थक लोग का तो कुछ भी मत कीजिए, लुत्कारी लगा घूम रहा था सब, मिल जाओ नमन मिश्रा, हम वही कराते हैं राजद जहाँ आवाज के बारे में कराते हैं, और वही हम खबर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मिल जाओ खाली तुम झूठ अफवाह फैलाते हो, हमारे विधायक भागेंगे, कोई नहीं भागेगा, और जिन लोगों को मैंने नाम दिया था 3 को वही भागे। तब समझ ली कितना मैंने बेवकूफाना राजनीति कभी कभी हो जाती है, हमारे से टुटपुंजिया पत्रकारों को पता चलता है और उतने बड़े बड़े नेताओं को घर में बैठ के अपने नहीं पता चलता है। बताइए, अंधभक्ति है या कंप्लीट इग्नोर करना किसी की राय को, अच्छी राय भी हो, अच्छा एनालिसिस भी हो तो उसको भी इग्नोर करना है। चलिए हम तो कहते हैं बिला जाइए, समाप्त हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई आ जाएगा आपकी जगह पर। अरे विपक्ष की कमी है, विपक्ष तो सब तैयार है बनने के लिए। खैर, इसके बाद बीमा भारती को अब कोई रास्ता दिखा नहीं, बेटा पति गिरफ्तार ही थे, लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया था, पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, तेजस्वी यादव बीमा भारती से सिंपैथाइज नहीं करते थे। तेजस्वी यादव ने 2 पॉइंट्स देखे और दोनों पॉइंट्स को देखकर उन्होंने फैसला ले लिया। क्या देखा? एक, पप्पू यादव जैसे ही पूर्णिया से उतरे ये तय हो गया कि पप्पू यादव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये बात ना गवारा गुजरी। पप्पू यादव जितने दिन तक सांसद थे उतने दिन तक तेजस्वी यादव को उन्होंने चैन से रहने नहीं दिया, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने लगते हैं तो तेजस्वी का जगह खतरे में पड़ जाता है। तो तेजस्वी और लालू ने मिलकर तय किया कि पप्पू भले हमसे मिल गए हो, भले सुधार कर लिया हो, भले पार्टी विलय कर लिया कांग्रेस में, भले हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन हम उनको टिकट नहीं देंगे, ना देने देंगे कांग्रेस को, हम जबरदस्ती प्रत्याशी को टिकट दे देंगे। तो पहली प्रत्याशी बीमा भारती थी जिनको बुलाकर रात में टिकट हाथ में दे दिया गया और कहा गया जाके लड़िए, पप्पू यादव को रोकने के लिए। और दूसरा, चूंकि नीतीश कुमार ने 3 विधायक तोड़ दिए हैं तो हम एगो भी टूटलोत विधायक तोड़े, किसी विधायक को पूछ भी नहीं रहा है कोई, ना मामा से कहा ना मामा बढ़िया, और यही करने की कोशिश उन्होंने की। और सच्चाई है कि तेजस्वी यादव कोई बड़ा झटका नहीं दे पाए तो छोटा ही झटका देने की उन्होंने तैयारी की, और इसी आधार पर ये अदली बदली हुई। तो बीमा भारती को लाकर तेजस्वी ने 2 काम किया। एक, नीतीश को छोटा सा सबक सिखाया कि आपके यहाँ से हम भी तोड़ सकते हैं विधायक, भले टुटले विधायक हो, और ये भी बताया कि पप्पू यादव को रोकने का हम एक तरीका लगा सकते हैं, इस चुनाव को त्रिशंकु कर देंगे। पप्पू यादव को रोकने के लिए सर बीमा भारती मतलब फुलफिल तो नहीं थी तेजस्वी यादव के लिए, कि मतलब पप्पू यादव के लिए अगर नहीं कर पाई, बड़ा कोई कैंडिडेट उतारते वहां पर जिससे पप्पू यादव डैमेज हो सकते थे। देखिए, उनको लगा कि वहां से जीत रही हैं तो एक बड़ा समाज है, गंगोता समाज जो उनको सपोर्ट करता है, तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन ये दाव शुरू से ही गड़बड़ था, क्योंकि जनता ने समझ लिया कि तेजस्वी यादव जीतने के लिए नहीं बल्कि पप्पू को हराने के लिए काम कर रहे हैं, और जनता ने उसका जवाब दे दिया। बदले की राजनीति। केवल भाजपा ही चुनाव में एक लूजर नहीं रही है, विपक्ष बहुत बड़ा लूजर रहा। और तेजस्वी यादव के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राजद सबसे बड़ी लूजर रही है। 0 से 4 हो जाना जीतना नहीं कहलाते हैं। आपको किसी एग्जाम में 0 नंबर आए और फिर आप 4 नंबर ले आइए तब पास कर गए, आप अभी भी फेल है, बस आप 0 नहीं है। तो ये खुशी की बात नहीं है। इंप्रूवमेंट ये होता है कि आप थोड़ा पास भी कर जाते हैं इस बार। और तेजस्वी यादव की रणनीतियां बड़ी कंफ्यूजिंग रही हैं, बड़े बड़े विश्लेषक भी उन रणनीतियों को समझ नहीं पाए। जो लोग तेजस्वी के पक्ष में भी विश्लेषण करते हैं, 100% सरेंडर रहता है, वो भी तेजस्वी को नहीं बचा पाए, उनकी बातें भी सारी गलत हुई। तो कहीं ना कहीं अंततः तेजस्वी ने तो साफ कह दिया कि भले मेरा प्रत्याशी ना जीते लेकिन पप्पू को नहीं जीतने देना है आपको। जनता बोली कि तुम जो बोलोगे वही करेंगे, जीत जाए लेकिन पप्पू ना जीते। मालिक हो जो करने आए करो, जाओ वापस, हम लोग फैसला कर लेंगे यहाँ का। वही हुआ, पप्पू यादव जीत गए, मुंह पे तमाचा लगा जितने विरोधी थे उनके सबको, भाजपा, जदयू, लोजपा, राजद, सबको एक बार में तमाचा लगा। देखो भाई, निर्दलीय जीत सकते हैं, तुम लोग की तरह गठबंधन बना के हमको नहीं जीतना है। 2 चुनाव पप्पू यादव हारे भी थे तो लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था। 1 चुनाव जीते बस तुरंत सबके सामने फिर लाल बादशाह जिंदा है। वही ना हुआ। और ये
उसके बाद भी मतलब समझ नहीं पाई बीमा भारती कि उनका नेचुरल जो समीकरण है वो राजद के साथ नहीं है। और अब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन की थी राजद, तो विधायिका के तौर पर इस्तीफा देने के बाद अब उनके पास पुनः चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तेजस्वी यादव ने फिर से वही काम किया कि फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं, जदयू के लोग लड़ रहे हैं, तो हम फिर पेच फंसाते हैं, और फिर बीमा भारती को टिकट दे दिया। लेकिन उस टिकट के बावजूद बीमा भारती फिर तीसरे नंबर पर ही आई, लोकसभा में भी तीसरे नंबर पर, विधानसभा में तीसरे नंबर पर, और फिर निर्दलीय जीते हैं। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि भाजपा को तो जनता हरा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव को आउटराइट रिजेक्ट कर रही है। बहुत भरोसा भी नहीं रह गया था। नहीं, आप समझिए ना, ये लीजिएगा कि ये लीजिएगा, ये तो नहीं लेंगे, लेकिन ई तो कभी नहीं लेंगे, भले बिना फोन के रह जाएंगे, लेकिन ई फोन तो नहीं लेंगे। तेजस्वी को इस बात का डर होना चाहिए कि जनता, देखिए अगर जनता हरवा दे तो 5 साल बाद जितवा भी सकती है, लेकिन रिजेक्ट कर दे तो मायावती वाला हाल हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और कई नेता ऐसे हैं जो अब चुनावी राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव इतने कम उम्र में अप्रासंगिक होने के लिए तैयार है राजनीतिक रूप से? खैर, हम फिर सलाह देने लगे, सलाह नहीं देना है, अपने पॉइंट वापस आते हैं। इस बार के चुनाव में भी बीमा भारती हार गई हैं। अब बीमा भारती एक तरफ तो पति और बेटा के वजह से परेशान है, चुनाव में उनका जो हाल हुआ वो तो आपने देखा ही। अब लोकसभा विधानसभा बैक टू बैक 2 महीना में हार जाइए तो अब का मुखिया चुनाव लड़िएगा, अब तो तुरंत संभावनाएं तो कहीं बन नहीं रही हैं। हाँ, खुशी की बात यह है कि तुरंत उनके पास फिर एक चुनाव आने वाले समय में उनके पास आ रहा है, विधानसभा का बिल्कुल 1 साल के अंदर में। तो क्या तेजस्वी यादव को फिर से टिकट देंगे? अब तो नहीं लगता है कि देंगे तेजस्वी यादव। 2 बार आप पे दाव लगाएंगे, दोनों बार आप फेल कर दिए, तो तीसरा आदमी खोजेंगे ना हम। बिल्कुल। और निश्चित ही तेजस्वी अब उन पे दाव नहीं लगा सकते हैं, ये सत्य है। एक टिकट बर्बाद सीधे होगा। तो अब बीमा भारती के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। बीमा भारती के कुछ जितना नुकसान होता तो वो तो हो ही गया, एक बड़ा नुकसान बीमा भारती को और हो रहा है कि उनका आवास खाली होगा। आवास खाली करने के लिए बीमा भारती तैयार नहीं है। वो खो देने का मतलब है पटना में आपका राजनीति करने का गढ़ भी खत्म हो जाएगा। तो अब नीतीश कुमार से वो मिलने गई और मिलकर उन्होंने कहा कि यही उनके मिलने का कारण था कि आवास छोड़ दिया जाए कुछ दिन के लिए। नीतीश कुमार चुनाव में क्या कुछ बोले थे बीमा भारती का, आपको याद होगा। वो मेरे पास आई थी, हम उसको जिता दिए, हम ही राजनीति उसमें उसको लाए, देखिए क्या करती है, मेरे ही साथ धोखा करने वाली थी, फिर पता चला तो हम ऐसे किए फिर वैसे किए, अब उसके साथ चली गई है, फिर देखिए हार जाएगी, 3 नंबर चल जाएगी। तो नीतीश कुमार का भी तो पैटर्न था, नीतीश भी उनको एक्सेप्ट करने वाले थे नहीं। लेकिन अब हम क्यों ये बात कह रहे हैं और चर्चा क्यों हो रही है कि एमएलसी फिर से बनाई जा सकती हैं, पार्टी में वापसी हो जाएगी उनकी, आवास भी खाली नहीं होगा। इसका खेल है, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। बाकी पार्टियों की तरह जदयू के लिए भी एक बड़ा चुनाव सामने आ रहा है और जदयू रूलिंग पार्टी है, उसके पार्टी के सबसे बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो छोटे छोटे राजनीतिक समीकरणों को उनको देखना होगा। उस क्षेत्र में शंकर सिंह जीत तो गए, 1 साल बाद फिर चुनाव होगा और उस चुनाव में शंकर सिंह के लिए भी लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा। उस चुनाव में शंकर सिंह फिर चुनाव लड़ेंगे। अब किस पार्टी में शंकर सिंह जाएंगे, नीतीश का जाएंगे, क्योंकि खबर आ रही थी कि नीतीश का जा सकते हैं और मंत्री बना सकते हैं। लेकिन अगर ये दाव नहीं चलता है, क्योंकि मुझे ये भी खबर आई कि शंकर सिंह शायद ना बोल दे नीतीश कुमार के इस ऑफर को, क्योंकि 1 साल में विधानसभा के अंदर जब गया था तो उन्होंने पैर छुआ नीतीश। वो देखिए, वो शिष्टाचार तो पहले से भी रहा, पैर छू के नाथुराम गोडसे गांधी जी को मार दिया था गोली। तो अब पैर छूने वाली बात कहीं से मैंने जस्टिफाइड नहीं है राजनीति में। पॉलिटिकली वो डरना चाहिए आपका कोई पैर छुए तो। लेकिन समर्थन तो उनकी पत्नी से भी बातचीत हुई, उनसे भी बातचीत हुई, तो नीतीश कुमार से बड़ा इन्फ्लुएंस थे और संजय सिंह के आवाज पर वो रुके हुए थे। ठीक है, वो देखिए वो हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समाज रहता है नीतीश कुमार का, कोर वोटर, गंगोता समाज। गंगोता समाज अब तक बीमा भारती को जिताता आया था और उस गंगोत समाज जो है उसका वोट नीतीश को चाहिए। बाकी जगहों पर भी गंगोत समाज का दूसरा कोई नेता आपको दिख रहा है क्या जदयू में? कर्णधार मंडल को लाया गया तो सब कंफ्यूज हो गए, कर्णधार मंडल कौन है, कहां से आ गए। वैसे बीमा भारती के साथ नहीं होता है। बीमा भारती जब आती हैं तो लोग कहते हैं बीमा भारती हैं, अरे तो अच्छी नेत्री हैं। बीमा भारती का लेसी सिंह से जो हुआ 36 का आंकड़ा, सब उसी के बाद उनका पतन शुरू हुआ।
अब अगर वो एडजस्ट कर जाती हैं तो उनको एमएलसी, देखिए एमएलसी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, एमएलसी वाला तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है। एमएलसी की सीट खाली है, जदयू खाली होने वाले भी है, तो हो सकता है जदयू वहाँ रास्ता बना ले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फिलहाल उनको पार्टी में वापसी करा ली जाए बीमा भारती की और उनका आवास छोड़ दिया जाए, जो नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी में है, मुझे लगता है ऐसा कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो गंगोत समाज में एक मैसेज जाएगा कि देखिए बीमा भारती तो हमसे धोखा की, लेकिन वापस जब आई तो हमने स्वीकार कर लिया। सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल। की जाएगी। और इसका देखिए, ये केवल उस जो जगह जहाँ चुनाव हुआ पूर्णिया में, उस केवल बीमा भारती के विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, गंगोत समाज पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये कोर वोटर जदयू का माना जाता है, एनडीए का। तो अगर इनका वोट आपको चाहिए तो इनके लिए कुछ करना होगा ना। अब कालाधार मंडल को तो तुरंत एमएलसी या राज्यसभा भेजने की या मंत्री बनने की जो संभावना तो नहीं दिख रही है। जीते थे तो जरूर कुछ मिल जाता, जैसे कैसे उठा कर लाए, मांझी जी को हटाए तो उनको बना दिया, क्या नाम है उनका, जो एक नेता को मंत्री बनाए थे विधायक को बुलाकर नीतीश कुमार, मांझी जी को हटते ही नेक्स्ट डे मंत्री नहीं बनाए गए थे। कोई उनके ही समाज से कोई, हाँ मांझी समाज के ही थे। अब देखिए नाम भूल रहे हैं, रत्नेश सदा, देखिए आप ही का नाम है रत्नेश सदा, देखिए तो उनको बनाया गया। तो वैसे ही कालाधार मंडल को भी बनाया जा सकता, जीते थे तो अब जीते नहीं, तो अब वापस पार्टी भी अपना वायबिलिटी देखती है कि किस पर दाव लगाए किस पर नहीं लगाए। इसीलिए मुझे लगता है कि बीमा भारती अगर आ गई हैं, बातचीत हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद बीमा भारती को इस गलती की माफ़ी मिल जाए और उन्हें पॉलिटिकल फिजिबिलिटी देखते हुए उस समाज में वोट का उनको वापस जगह जदयू में मिल जाए। एमएलसी बनते हुए तो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर बीमा भारती की कहीं आवश्यकता और कहीं उपयोगिता है भी तो वो चुनावी राजनीति में ही है। एक वोट को मतलब बीमा भारती फिर से कलेक्ट कर सकती है जदयू के लिए, कलेक्ट करे ना करे, जदयू तो कम से कम कह सकते हैं ना कि देखे ना आप तो हमने सब क्या किया, आप देखबे किए, हम क्या किए तो आपने देखा ही, तो हम तो ऐसे ही हैं। और एक चर्चा सर ये भी है कि बीमा भारती चाहती हैं उनकी जो बेटी हैं उनको भी चुनाव लड़वाना चाहती हैं भविष्य में, ऐसी चर्चाएं थी। अभी देखिए अभी ऐसा कुछ होता मुझे दिख नहीं रहा है। बीमा भारती खुद ही कोई बहुत बुजुर्ग नहीं हो गई हैं या राजनीति से कहीं दूर फेंकाई नहीं है। 2 चुनाव, अब मैंने कहा कि 2 चुनाव हार कर तीसरा चुनाव कैसे वो लड़ेंगी, वो तो लड़ेंगे ही, पार्टी दाव नहीं लगाएगी। पप्पू यादव भी 2 चुनाव बैक टू बैक हारे थे, तीसरा खुद अकेले दम पर लड़े, जीत गए। तो वो बात नहीं है, बीमा भारती भी की राजनीति में वापसी हो सकती है, बट इट्स अगेन द सेम थिंग कि भाई बीमा भारती पर दाव लगाएगा राजद, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है। बीमा भारती भी जानती हैं, राजद बोला, राजद फिर दाव लगाई, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, जदयू के लिए वो उपयोगी हो सकती है 2025 चुनाव के लिए। अब देखिए, मैंने आपके घर में कोई मान लीजिए एक जगह कहीं टूटा हुआ है, आप वहाँ एक बांस खड़ा कर दिए कि टूटने से गिरने से बचाएगा बांस, तो इस बांस की उपयोगिता आपके यहाँ हो गई ना। अब यही बांस कहीं किसी और को दे दीजिए तो उसके फिटे नहीं होगा कहीं, तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन आपके पास वो वापस बांस है तो आप वहाँ फिट कर दीजिएगा उसको, बना हुआ है। हाँ, बना हुआ तो आपको ये आवश्यकता है। चलिए देखिए, तो बीमा भारती जब नीतीश कुमार से मिलने जाती हैं तो ये चर्चाएं उठने लगती हैं कि बीमा भारती को जदयू से एमएलसी बनाया जाएगा, एक बार फिर से उनकी जदयू में एंट्री हो जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार फैसला बड़े कठोर लेते हैं, उनके फैसले पर सबकी निगाहें रहती हैं। देखते हैं नीतीश इस फैसले पर कितना सहमति देते हैं। गेम बढ़ा के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।